हम देखेंगे अपना एक अगला क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन हम रीड करते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़। ठीक है, तो इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी होगी जो कि है, अपनी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 1 करोड़, 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। और एक शेयर हमारा कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। ईच इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। हमें मतलब नहीं है हमारे कैपिटल कितनी है, कितने रुपए के इक्विटी शेयर है, लेकिन हमको मतलब किससे होता है कि हम इनवाइट कितने से कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो मतलब किससे है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। ठीक है, मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें केवल यहाँ पर 20,000 शेयर इशू कर रही है वो कंपनी, इनवाइट कर रही है, तो हमें केवल 20,000 शेयर से ही मतलब है। ठीक है, तो जो जो हमको पता है पहले हम उसको अच्छे से लिखते हैं नीचे। तो सबसे पहले जो हमारी कंपनी है वो इशू कितने शेयर कर रही है, इशू वो कर रही है वो कंपनी हमारी 20,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर एट 40% प्रीमियम। ठीक है, 40% प्रीमियम का मतलब क्या है, देखो समझो ध्यान से। एक शेयर हमारा 100 रुपए का है। अब 40% प्रीमियम का मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से, 100 इंटू 40/100, तो मतलब 40 रुपए हम प्रीमियम ले रहे हैं। तो ये 40% का मतलब समझ में आ गया आपको कि 40 रुपए प्रीमियम है। अब हमें ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है कि वो कैसे कैसे हमें लेना है, तो अब आगे हम समझेंगे। देखो ध्यान से, प्रीमियम पेबल एस। ठीक है, अब देखो यहाँ ये बताया जा रहा है कि प्रीमियम कैसे पेबल किया है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एप्लीकेशन ₹50 इंक्लूडिंग 10 रुपए प्रीमियम। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब बच्चों इसका ये है कि एप्लीकेशन पर हम 40 रुपए तो ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, मतलब क्या है उसका कि हम 40 रुपए एप्लीकेशन के ले रहे हैं, बट उसके अंदर 10 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सॉरी अलॉटमेंट था ये रहा, एप्लीकेशन ऑफ ₹50, 50 रुपए की हमारी एप्लीकेशन है, उसमें 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, और अलॉटमेंट पे भी यही है। अलॉटमेंट पे क्या है, 40 रुपए की हमारी अलॉटमेंट है, उस पर भी 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल हमारी 30 रुपए की है, उस पर हमारा 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपए की है, उसमें भी हमारा 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, मतलब प्रीमियम को हटा के हमारा शेयर कितने रुपए का था, 100 रुपए का था। ठीक है, प्रीमियम को हटा के 100 रुपए का था, और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 40 रुपए। ठीक है, प्रीमियम हमारा कितना है, प्रीमियम है अपना 40 रुपए। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एप्लीकेशन 50 है, बट इसके अंदर 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, इसके अंदर 10 रुपए का प्रीमियम है, मतलब क्या, तो एप्लीकेशन हमारी होगी 40 रुपए की। ठीक है, और उसके ऊपर 10 रुपए का प्रीमियम, प्रीमियम हमको अलग से दिखाना है। यहाँ पे ऊपर देखो दोबारा, एप्लीकेशन ₹50, 50 रुपए की एप्लीकेशन है, लेकिन आगे ब्रैकेट बना के ये लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम, मतलब इस 50 के अंदर 10 रुपए का हमारा प्रीमियम है। तो फेस वैल्यू हो गई 40, प्रीमियम हमने ऊपर लिख दिया 10, 40 प्लस 10 50 तो हो ही गए, लेकिन फेस वैल्यू को हम अलग से शो करेंगे। ठीक है, वर्क नोट्स में। तो ये बच्चों हमारा हो गया एप्लीकेशन का लेखा जोखा। अब आते हैं बच्चों हम अलॉटमेंट पर। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट कितने की है, 40 रुपए की है, लेकिन उसके अंदर भी 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट हमारी 40 की है, लेकिन उसके अंदर भी हमारा 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, ₹30 और ऊपर +10, बिकॉज इसके अंदर भी प्रीमियम इंक्लूड है। तो ये हमारी हो गई अलॉटमेंट। अब देखो नेक्स्ट, अब आते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है, 30 रुपए की है, और उसके अंदर भी हमारा 10 रुपए का प्रीमियम
इंक्लूड है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये कि ये 20 रुपए तो इधर आ गए और 10 रुपए ऊपर आ गए, तो यहाँ लिख दो फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है बच्चों, 20 रुपए की है और इसके अंदर भी 10 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 10 यहाँ और 10 आपका ऊपर, तो ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक चीज जो कि मैं आपको शो करने जा रहा हूं। अब टोटलिंग देखते हैं, ठीक है। 10 रुपए ये प्रीमियम का, 10 रुपए ये, 10 रुपए ये और 10 रुपए ये, और 40 रुपए हमारा सब टोटल आना चाहिए। तो देखो 10, 20, 30, 40, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखते हैं फेस वैल्यू का, जो डब्बे के अंदर बंद है ना वो हमारी सारी फेस वैल्यूज हैं। 40, 30, 70 और 20, 90 और 10, 100 और ये भी हमारा 100 है, ठीक। तो मतलब क्या है इसका, 100 रुपए का एक शेयर था, हमने अच्छे से डिवाइड करा उसको, और 40 प्रीमियम था, तो ये हमारा प्रीमियम आ गया ऊपर, ठीक है। ये तो बच्चों वर्किंग नोट हो गया हमारा, ये हमारा वर्किंग नोट है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बनाया है, आप भी बना सकते हो अपने रफ में। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा बच्चों वर्किंग नोट है एक छोटा सा, जिसमें मैं लिखता हूँ, मेरी आदत है ये, ठीक है। अब इसकी बच्चों जर्नल एंट्री की बात आती है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमको एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, एप्लीकेशन का पैसा हमको मिलेगा ना। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब हम देखेंगे जनरल एंट्री। सबसे पहले तो हमको देखो यहाँ पर एप्लीकेशन की एंट्री करनी है अपनी, ठीक है। किसकी एंट्री करनी है हमें, सबसे पहले हमको करनी है अपनी एप्लीकेशन की एंट्री। तो ये देखो एप्लीकेशन में हमारे पास क्या क्या है, 40 रुपए है फेस वैल्यू और 10 रुपए का हम ले रहे हैं उस पर प्रीमियम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले साइड में, फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट, एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या है, 40 रुपए ये और 10 रुपए ये, ठीक है। और शेयर्स कितने हैं, शेयर्स 20,000। तो देखो बच्चों फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट एंट्री में हमको पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पैसा कितना मिल रहा है, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास शेयर कितने हैं, 20,000 शेयर हैं। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, तो देखो 40 रुपए तो ये, 10 रुपए ये, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 50 आएगा। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, 50 आएगा। और शेयर कितने हैं हमारे, 20,000 शेयर हैं हमारे, तो मतलब 10 लाख रुपए आएंगे हम पे, ठीक है। कितने आएंगे हमारे पास, 10 लाख रुपए आएंगे। तो लिख दो यहाँ पर 10 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो 10 लाख इधर आ गए। ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको साफ बताया जाएगा, क्वेश्चन मेंशन करेगा कि इक्विटी शेयर है कि नहीं। अगर इक्विटी शेयर है तो आप इक्विटी शेयर यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो ये तो बच्चों फर्स्ट एंट्री हो गई, यहाँ पर हमको पैसा मिल गया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो 10 लाख रुपए यहाँ आ गए हमारे। ये शेयर कितने हैं, शेयर 20,000। तो देखो यहाँ लिखते हैं 20,000 शेयर ये, और कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, और हमारी फेस वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, 40 रुपए है। तो मल्टीप्लाई कर दो 40 रुपए यहाँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 लाख। अब सेम यही 20,000 रुपए यहाँ, मल्टीप्लाई बाय कितना,
10, तो 10 यहाँ कर दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 2 लाख रुपए हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हमने अपनी भली भांति कर ली कंप्लीट। अब हमको बच्चों कर रही है अलॉटमेंट की एंट्री, तो एक बार अलॉटमेंट पर नज़र डाल लेते हैं हम। तो ये देखो, ये है हमारी अलॉटमेंट, 30 फेस वैल्यू है और 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, अलॉटमेंट में क्या क्या है, 30 रुपए की फेस वैल्यू है और 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, 30 फेस वैल्यू है, 10 रुपए का प्रीमियम है। एक बार कंफर्म करते हैं, बिल्कुल यही है, 30 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए का प्रीमियम है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट का पैसा हम मांगेंगे फर्स्ट एंट्री में। तो देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 शेयर ये हो गए, टोटल शेयर 20,000 ये वैसे हमारे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आएगा, जो कि आपकी फेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू कौन सी होती है, जो डब्बे के अंदर वाली होती है। तो डब्बे के अंदर हमारे पास 30 रुपए है, तो यही इसकी फेस वैल्यू है, तो 30 लिखो बच्चों इधर, बाहर कितना है 10, तो 10 लिखो इधर। ठीक है, तो ये हो गया 6 लाख और ये हो गया हमारा 2 लाख। ठीक है, तो ये 8 लाख रुपए हमारे यहाँ आ गए। अब ये सोच रहे होगे कि ये जो फर्स्ट एंट्री हमने की थी यहाँ पर प्रीमियम नहीं लिखा था, बट यहाँ फर्स्ट एंट्री में ही प्रीमियम आ गया। तो बच्चों ऐसा है कि जो हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं वहाँ प्रीमियम को हम सेकेंड एंट्री में शो करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पैसा पहली एंट्री में मिल चुका है और सेकेंड एंट्री में हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, बता रहे हैं कितना पैसा किस खाते में जा रहा है। और यहाँ पर हमने फर्स्ट एंट्री में पैसा ड्यू किया है, उससे बोला है कि आपका हमारे पास पैसा आना है। और जब हम किसी से पैसा मांगते हैं तो उसको हम बताते हैं कि आपका कितना पैसा किसका है। तो हमने यहाँ बता दिया आपका प्रीमियम का 2 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए हमारा आपका शेयर्स का है। ठीक है, चलो अब पैसा हमने मांग लिया, अब उस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे, फिर पैसा मिलेगा हमें, सॉरी, अब हमको ये पैसा मिलेगा। व्हाट हैपेंड, चलो अब पैसा हमको मिलेगा। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 8 लाख रुपए यहां और 8 लाख रुपए हमारे यहां। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब हम देखेंगे अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अपनी फर्स्ट कॉल की एंट्री देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट कॉल के अंदर हमारा जो 20 रुपए है वो फेस वैल्यू है, 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, फर्स्ट कॉल के अंदर क्या है, 20 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, और 20,000 शेयर इशू करिए। ओके, तो चलो बनाते हैं इसकी एंट्री, क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 शेयर हैं हमारे और 10 रुपये प्रीमियम दिख रहा है आपको। ठीक है, और 20 रुपये फेस वैल्यू दिख रही है, तो कर दो मल्टीप्लाई, 4 लाख यहाँ आ गया
और 2 लाख यहाँ आ गया, तो ये हो गया 6 लाख। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई किसकी, फर्स्ट कॉल की। अब सेकंड एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये पैसा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो 6 लाख रुपए हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया और 6 लाख रुपए ही हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब देखो अब कौन सी एंट्री हमें करनी है। अब बच्चों पार्टी यहाँ पर होगी सेकंड कॉल की एंट्री, 10 अंदर और 10 बाहर। ठीक है, तो चलो 10 और 10। ठीक है, 10 10। अब यहाँ पर देखो सेकंड कॉल की एंट्री कैसे होगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हमारे पास देखो शेयर तो वही है 20,000 शेयर। अब यहाँ पर तो 10 10 है दोनों में, तो सेम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 लाख यहाँ और 2 ही लाख इधर, और यहाँ आ गया 4 लाख। ठीक है, चलो अब देखते हैं लास्ट एंट्री इसकी। तो लास्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख और 4 लाख ही। ठीक है, तो ये था बच्चों अपना एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।